So students, now let's discuss about puerperium. What is this puerperium? This is basically a period after the pregnancy when the organs are returning back to their normal shape, normal function. Okay. So students, what is this puerperium? So puerperium में क्या होगा कि प्रेगनेंसी के बाद जब ऑर्गन्स अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल शेप में और फंक्शन में वापस आ रहे होंगे तो उस पीरियड को हम बोलते हैं पुerperium. सो राइट डाउन द डेफिनेशन. सो हाउ यू गोना डिफाइन puerperium? That is 6 weeks period after the delivery. 6 week period after the delivery in which all organs like your uterus, like your normal body function, normal hormone level is restoring. ठीक है. So all organ system returning back to normal anatomy, returning back to anatomically and physiological. We call this period as puerperium. Okay. Now, what is the process of returning back to a normal anatomy and physiology? So the process is by involution. Involute कर जाते हैं organ. यूट्रस का साइज प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाएगा पर आफ्टर दैट इट विल कम्स टू नॉर्मल साइज. सो बेसिकली क्या हो गई? इन्वॉल्यूशन हो गई. सो प्रोसेस का नाम क्या है? दैट इज इन्वॉल्यूशन. इन्वॉल्यूशन. ओके. नाउ इफ दे आस्क यू मैक्सिमम इन्वॉल्यूशन किस ऑर्गन में होगी? सो मैक्सिमम इन्वॉल्यूशन अकर इन यूट्रस. यूट्रस में सबसे ज्यादा इन्वॉल्यूशन होगी. ठीक है. और अगर हम बात करें पल्स की, बीपी की, कार्डियक आउटपुट की, सीरम फाइब्रिनोजेंस की या एचसीजी की, आपको पता है बेसिकली प्रेगनेंसी में ये सारी चीजें इफेक्ट होती हैं. ठीक है. पल्स भी इफेक्ट होगी. ठीक है. कार्डियक आउटपुट भी इफेक्ट होगी. बीपी भी इफेक्ट होता है जिसमें हमने बोला था ओवरऑल प्रेगनेंसी इज अ हाइपोटेंसिव स्टेट. ठीक है. बीपी भी इफेक्ट रहेगा इसमें. सीरम फाइब्रिनोजेंस का भी चेंज होगा. एचसीजी के लेवल्स भी अलग होंगे. सो दीज ऑल थिंग्स विल बी अफेक्टेड इन प्रेगनेंसी. बट पुerperium में क्या होगा? विद इन 2 वीक्स ये बैक टू नॉर्मल आ जाएंगे. सो दे व्हेन दे कम बैक टू नॉर्मल इन 2 वीक्स. सो बेसिकली यही तो पुerperium है. जो भी चीज़ें डीअरेंज्ड हुई थी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मीठा खाने का मन है तो आप चाय में ज़्यादा मीठा डालोगे. अगर आपको कम खाने का मन है तो आप बेसिकली कम डालोगे. ऐसे ही सेम ये वे है. बॉडी को जब चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें, हमारी अलग नीड्स है बॉडी की, पर अगर विदाउट जब डिलीवरी हो जाए तब नहीं ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत तो बॉडी नॉर्मल में आ जाएगी. तो यही पुerperium है. जस्ट रिमेंबर लाइक दिस. नाउ what happened to weight of uterus in puerperium? तो जैसे ही डिलीवरी होती है ना, अगर हम बात करें इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी क्या वेट होगा? सो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी वेट ऑफ यूट्रस कितना होता है? 1000 grams. After 1 week, this weight decreases and it will be 500 grams.
आफ्टर 2 वीक्स ये वेट और कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 ग्राम हो जाएगा। आफ्टर 3 वीक्स और कम हो जाएगा, कितना, 100 ग्राम हो जाएगा। एंड आफ्टर 6 वीक्स ये वेट कितना हो जाएगा, 60 to 80 ग्राम्स। और आपको पता है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का कितना वेट होता है, 60 से 80 ग्राम, ठीक है। सो जस्ट राइट दिस इज अ नॉर्मल वेट ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, ओके। तो ये क्या हो रही है, इन्वॉल्यूशन हो रही है बेसिकली यूट्रस की। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द हाइट ऑफ यूट्रस। हाइट पे अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाइट ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो अगर हम बात करें जैसे ही डिलीवरी हुई इमीडिएटली क्या फर्क पड़ेगा हाइट को, सो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी जो हाइट है ना, दैट विल बी 5 सेंटीमीटर above the pubis symphysis, but it will be at lower border of umbilicus। जो 20th वीक पे होती है ना हाइट यूट्रस की, वो होगी इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। सो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ विद डायग्राम, इफ दिस इज अ यूट्रस, ठीक है, या दिस इज अ प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द अम्बेलिकस ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल, और यहाँ पे इसका प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ठीक है। तो हमने कहा प्रेग्नेंट यूट्रस इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी उसकी हाइट क्या होगी, इट विल बी 5 सेंटीमीटर अबव द प्यूबिक सिम्फाइसिस, बट it will be at lower border of this umbilicus. So 5 centimeter above means somewhere here the uterus will be at, okay। और यहाँ पे यूट्रस बेसिकली कब होती है, 20 वीक्स तक। सो राइट, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी द हाइट ऑफ यूट्रस is equal to 20th week of pregnancy, means it will be below umbilicus but above 5 centimeter above the pubic symphysis, okay। Now after 24 to 48 hours यूट्रस की हाइट को क्या होगा, सो आफ्टर 24 to 48 आवर्स यूट्रस की हाइट कम होती जाएगी बाय 1.25 to 1.5 सेंटीमीटर एवरी 24 आवर्स। सो एवरी 24 आवर्स कितना डिक्रीज होगा यूट्रस की हाइट में, 1.25 to 1.5 सेंटीमीटर, ओके। नाउ जो पिरपीरियम होता है ना, इसको हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सो दिस पिरपीरियम इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में फर्स्ट इज इमीडिएट, मीन्स जैसे ही डिलीवरी हुई तब क्या चेंज आए। सेकेंड वन इज अर्ली पिरपीरियम, थर्ड वन इज लेट, ओके। इमीडिएट कब होगा, मीन्स जो 24 आवर्स तक जो भी चेंजेस होंगे आफ्टर प्रेगनेंसी, वी कॉल्ड इट एज इमीडिएट पिरपीरियम अप टू 24 आवर्स। अर्ली मतलब मोर देन 24 आवर्स, ओके, 24 आवर्स से 1 वीक तक बोल सकते। और लेट मतलब more than 1 week to 6 week it will take to come back to normal anatomy and physiology, okay। So puerperium 3 type का है, immediate, early and late, okay। Now let's discuss about
postpartum discharge. Postpartum discharge. So postpartum discharge बेसिकली क्या है, इसको हम लोकिया कहते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली कितना डिस्चार्ज होता है, दैट इज 250 ml डिस्चार्ज होगा। और ये जो डिस्चार्ज होगा ना, इसका ओडोर कैसा होगा, फिशी ओडोर होगा, मच्छी जैसा ओडोर। सो फिशी ओडोर, ठीक है। बेसिकली लोकियास आर क्लासिफाइड इनटू 3 types. So just write these lokia. This discharge is classified into 3 types. What are those 3 types? First one is called as lokia rubra. First is lokia rubra. Second one is lokia serosa. And third one is lokia alba. Third one is lokia alba. Okay, so just see, 3 टाइप के लोकिया हैं, लोकिया रूब्रा, लोकिया सेरोसा, लोकिया एल्बा, ठीक है। नाउ ये जो लोकिया रूब्रा है ना, दिस रूब्रा, दिस इज बेसिकली रेड इन कलर, इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया, रूब्रा। मैंने इसीलिए इसको रेड में लिखा है लोकिया रूब्रा, बिकॉज इट इज रेड इन कलर। अब लोकिया रूब्रा का कब डिस्चार्ज होगा, फ्रॉम डे 1 टू डे 4th आफ्टर डिलीवरी। सो फर्स्ट टू 4 days, जो फर्स्ट 4 days होंगे आफ्टर द डिलीवरी, उसमें जो डिस्चार्ज होगा उसको हम बोलते हैं लोकिया रूब्रा, एंड इट इज रेड इन कलर। एंड बेसिकली इसमें क्या रेड क्यों है, बिकॉज ऑफ आरबीसी, ओके। देन द सेकेंड डिस्चार्ज इज लोकिया सेरोसा. Lokia serosa, this is basically yellow in color. This is of what color? Yellow color. Yellow color का होगा ये। तो 5th डे से लेके 9th डे तक जो डिस्चार्ज होगा इसको हम बोलते हैं लोकिया सेरोसा। सो इसका डिस्चार्ज कब होगा, 5th to till 9th डे आफ्टर द डिलीवरी। और येलो कलर क्यों होगा इसका, बिकॉज ऑफ WBCs, वाइट ब्लड सेल्स की वजह से लोकिया सेरोसा का कलर होता है येलो। थर्ड वन इज लोकिया एल्बा, ठीक है। एल्बा का मतलब क्या होता है, वाइट, इसीलिए मैंने इसको वाइट में लिखा है, ठीक है। सो लोकिया एल्बा इज बेसिकली वाइट इन कलर, ओके। और वाइट कलर जो है क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द डेसीडुआ, डेसीडुआ की वजह से होगा, ठीक है। डेसीडुआ का सेकेंड नाम क्या है, वी हैव डिस्कस दिस। सो डेसीडुआ इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम, ओके। दिस इज बेसिकली प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम। नाउ तो ओवरऑल जो लोकिया का डिस्चार्ज अगर पूछें कि लोकिया कब तक होगा सिक्रीट, सो दिस पोस्टपार्टम डिस्चार्ज विल बी प्रेजेंट अप टू 2 to 3 weeks तक आपको ये डिस्चार्ज देखने को मिलेगा फीमेल्स के अंदर, ओके। सो लेट्स डिस्कस अबाउट puerperial sepsis. Now what is this puerperial sepsis? If any infection occur in the puerperium, we called it as puerperial sepsis. So just write infection in puerperial period is basically in puerperial sepsis. So
if they ask you what is the most common site of puerperial sepsis, so what is your answer? Your answer will be where the attachment of placenta is there, वहाँ पे ये infection ज़्यादा हो. Placental attachment site is the most common site for puerperial sepsis. Now, what is the most common organism that causes puerperial sepsis? So your answer will be what? That is streptococci. Streptococci. Now, next question they can ask you, what is the most common route of spread of this sepsis? So, most common route of spread. So, most common क्या है? That is direct spread is there. Direct spread is the most common route. Then there is one term that is puerperial pyrexia. Puerperial pyrexia. What is this puerperial pyrexia? Puerperium तो आपको पता है क्या होता है. Pyrexia means fever. So आफ्टर द डिलीवरी जो फीवर आता है उसको हम बोलते हैं puerperial pyrexia. ठीक है. इसमें क्या होगा? देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, और ये कितना इंक्रीज होगा? दैट इज मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज on two occasions 24 hours apart, excluding the first 24 hours. 24 hours apart, excluding first 24 hours. First 24 hours. So basically मैंने जो भी ये कहा, now what is the sense of this? So इसको समझने के लिए just take an example. एक फीमेल ने डिलीवरी की 10 बजे. एक फीमेल ने डिलीवरी की 10 AM, मतलब सुबह के 10 बजे उसने डिलीवरी की. तो उसका टेम्परेचर कब बढ़ना शुरू हुआ? आफ्टर 24 आवर्स, मतलब 10 बजे उसने सुबह डिलीवरी की. नेक्स्ट डे सुबह के 10 बजे के बाद उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ. और ये जो टेम्परेचर बढ़ा ना, ये अगले 24 घंटे तक रहा. मतलब वो नेक्स्ट डे के 10 बजे तक रहा वो. ठीक है. सो 10 AM पे उसकी डिलीवरी हुई. 24 आवर्स के बाद टेम्परेचर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. एंड फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स उसको टेम्परेचर रहा. टेम्परेचर persist. Okay. Now how you gonna manage this? So how you gonna manage puerperial pyrexia? You can give IV clindamycin and gentamicin. So what you can give? IV clindamycin and gentamicin. Basically antibiotics देंगे हम. Okay. So now puerperium के टाइम पे दिस फीमेल कैन ऑल्सो गो फ्रॉम साइकेट्रिक इशू एज वेल. सो व्हाट आर द साइकेट्रिक इश्यूज दैट कैन अकर? लेट्स डिस्कस द साइकेट्रिक इशू. द फर्स्ट वन इज that is postpartum blues. First is postpartum blue. Postpartum blue क्या है? This is a mild form of depression, you can say. This is a mild form actually. तो इसमें होता क्या है postpartum blue में? The female feels nervousness, feeling of insecurity will be there. ठीक है. So what are the symptoms of this postpartum blue? वो nervousness feel करेगी एंड उसको इनसिक्योर फील होगा. देयर इज अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी. और ये क्यों होगा? वाई दीज सिम्टम्स विल अकर इन दिस फीमेल? बिकॉज ऑफ विड्रॉल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन.
सो प्रेगनेंसी के बाद क्या होगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसको ये डिप्रेसिव फीलिंग, नर्वसनेस, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आएगा. सो डिक्रीज ऑफ ईस्ट्रोजन and decrease of progesterone is mainly responsible. ये postpartum blues जनरली आपको फर्स्ट 10 डेज में देखने को मिलेंगे. फर्स्ट 10 डेज पे ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, आपने इसका ट्रीटमेंट कैसे करना, हाउ यू गोना मैनेज पोस्टपार्टम ब्लू. जस्ट गिव रीएश्योरेंस कि हार्मोनल विड्रॉ से ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, बट आफ्टर सम टाइम्स यू विल फील बेटर. सो जस्ट गिव रीएश्योरेंस टू द पेशेंट. ओके, नेक्स्ट साइकेट्रिक इशू दैट कैन अकर इन दिस फीमेल्स इज अ पोस्टपार्टम डिप्रेशन. पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, जो डिप्रेशन आफ्टर डिलीवरी ना, कई फीमेल्स में डिप्रेशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन. और यूजुअली ये डिलीवरी के 4 से 6 मंथ में आएगा. 4 to 6 मंथ के बीच में ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, और आपने इसका ट्रीटमेंट क्या देना है, व्हाट ट्रीटमेंट यू विल गिव, यू विल गिव फ्लॉक्सिटिन. फ्लॉक्सिटिन देंगे हम. दिस इज व्हाट SSRIs है ये, तो हम पेशेंट को फ्लॉक्सिटिन पे रखेंगे. थर्ड साइकेट्रिक इशू दैट विल कम इन दिस फीमेल इज पोस्टपार्टम साइकोसिस. पोस्टपार्टम साइकोसिस. ठीक है, पोस्टपार्टम साइकोसिस जनरली 2 to 3 months के बीच में आएगी. इसके सिम्टम्स क्या होंगे, व्हाट इज द सिम्टम्स, देयर विल बी एंजाइटी, पेशेंट में एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, and then there will be feeling of insecurity. ठीक है, ये जो पोस्टपार्टम साइकोसिस है ना, बेसिकली दिस इज द मोस्ट सीवियर अमंग ऑल. जो भी हमने डिस्कस किया, पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, उससे भी सबसे ज़्यादा सीवियर है अगर कुछ, दैट इज पोस्टपार्टम साइकोसिस. दिस इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ साइकेट्रिक इलनेस इन दिस प्रेग्नेंट फीमेल्स. नाउ हाउ यू गोना मैनेज दिस फीमेल, सो फॉर द ट्रीटमेंट you will give antipsychotic drugs. Got it? Now next thing that we will discuss is the uterine dehiscence. Uterine dehiscence का क्या मतलब है? यूट्राइन डेहिसेंस बेसिकली क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस फीमेल में प्रीवियस सी सेक्शन हुआ था, ठीक है, ये इसकी यूट्रस है, प्रीवियस सी सेक्शन हुआ था, तो इसीलिए यूट्रस पे एक स्कार बन गया है. ये क्या है, दिस इज स्कार टिश्यू. अभी जब सेकेंड टाइम पे डिलीवरी हुई ना, तो ये स्कार था, ये फट गया है. ठीक है, और यू कैन से ये स्कार का क्या हो गया, रप्चर हो गया है. ठीक है, सो यूट्राइन डेहिसेंस को बेसिकली आप कैसे डिफाइन करोगे, इम्पेंडिंग रप्चर मीन्स देयर इज अ थ्रेट ऑफ रप्चर. इम्पेंडिंग रप्चर. ठीक है, तो इसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे यूट्राइन डेहिसेंस के. फर्स्ट वन इज फीटल टेकिकार्डिया. ओके, एंड दिस इज द बेस्ट symptom for the diagnosis of uterine dehiscence. This is the best for diagnosing of uterine dehiscence. Okay.
Second symptom of uterine dehiscence is what? Scar tenderness. Third symptom is there is a loss of stations and position. Loss of station and position. Okay. So these are the symptoms that you're gonna get in case of uterine dehiscence. और आप इसकी मैनेजमेंट कैसे करोगे? You just go for immediate C-section. Immediate C-section करेंगे हम, ठीक है? After that, the next thing is uterine rupture. Next is uterine rupture. यूट्राइन रप्चर में क्या होगा कि यूट्रस अभी रप्चर कर गई है. यहाँ पे कोई इम्पेंडिंग रप्चर नहीं, थ्रेट टू रप्चर नहीं है, अभी सच्ची में रप्चर हो गया है. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हुआ? रप्चर अकर्ड. ओके. सो यहाँ पे क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे? इफ रप्चर हो गया है तो क्या होगा? देयर विल बी फीटल ब्रेडिकार्डिया. fetal bradycardia will be there. और देखो अभी आप यूट्राइन रप्चर और डेहिसेंस को आपस में कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? डेहिसेंस के केस में देयर इज टेकिकार्डिया, बट रप्चर के केस में क्या है? ब्रेडिकार्डिया. ओके. सेकेंड इज यू कैन फील द फीटल पार्ट्स सुपरफिशियली. सो फीटल पार्ट्स can be felt superficially. ठीक है. Superficially you can feel the fetal parts. Now how you gonna manage? So for management we will go for immediate laparotomy. Immediate laparotomy करेंगे. So लेट्स डिस्कस अगेन. यूट्राइन डेहिसेंस में हमने बोला देयर इज अ इम्पेंडिंग थ्रेट टू रप्चर. ठीक है. टेकिकार्डिया था, स्कार टेंडरनेस थी और लॉस ऑफ स्टेशन एंड पोजीशन. और यहाँ पे हमने क्या किया? इमीडिएट सी सेक्शन. अगर हम यूट्राइन रप्चर की बात करें तो यहाँ पे यूट्रस का रप्चर हो गया है, कोई थ्रेट नहीं है, हो गया है, तो जिसकी वजह से फीटल ब्रेडिकार्डिया होगा और आपको फीटस के जो पार्ट है सुपरफिशियली यू कैन फील देम. और ट्रीटमेंट में हमने इमीडिएटली लेप्रोटोमी किया. एंड साइकोसिस में हमने पढ़ा पोस्टपार्टम ब्लूज, जो कि फर्स्ट 10 डेज में होते हैं एंड इट इज़ अ माइल्ड फॉर्म ऑफ साइकेट्रिक इशू. इसमें नर्वसनेस होगी, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होगी. क्यों होगा? बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. और ट्रीटमेंट में आप रीश्योर करोगे पेशेंट को. आफ्टर दैट पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज देयर, जो कि आफ्टर 4 to 6 मंथ ऑफ डिलीवरी होगा. ठीक है. इसमें डिप्रेशन होगा तो आप इसको क्या दोगे? SSRIs दोगे, फ्लॉक्सिटिन जैसे के. देन देयर इज अ पोस्टपार्टम साइकोसिस. फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स में ये होती है आफ्टर डिलीवरी एंड सिम्टम्स इज एंजाइटी, डिप्रेशन एंड फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड दिस इज अ मोस्ट सीवियर फॉर्म. ओके. तो ट्रीटमेंट में आप एंटीसाइकोटिक ड्रग्स दोगे. So this is all information about puerperium. I hope you guys like this video. So thanks for watching.